दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। 50 जीके के एमसीक्यू लेकर आए हैं और आपको टारगेट दे रहे हैं 30 प्रश्न सही करने का। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड एमसीक्यू हैं, तो कोशिश करिए लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। ठीक है, सबके कमेंट देखता हूँ मैं, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके भी आंसर देते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या होता है? तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण जो है वो समुद्र से अधिक दूरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों में कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो भारत में कार्यरत जितने भी डाकघर हैं उसका यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो 89% डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सैंडलर आयोग का संबंध इनमें से किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध जो था वो आपकी शिक्षा से था, एजुकेशन से था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सैंडलर आयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम इनमें से क्या है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है उसका नाम है मेघालय, और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है ऑप्शन के अनुसार राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मेघालय सबसे अधिक और राजस्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला सही क्रम है 2 राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? कंप्यूटर का ऐसा भाग जो जिसे कोई छू नहीं सकता, आपको बता दें सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर्स को आप छू नहीं सकते, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी हार्डवेयर को छू सकते हो आप, प्रिंटर्स को छू सकते हो, स्कैनर को छू सकते हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सॉफ्टवेयर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फूड चेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फूड चेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो लिंडमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी लिंडमैन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया है वो 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो भारत रत्न सम्मान पाने वाली सबसे पहली महिला देखिए ये भी थी, लेकिन इन्होंने बाद में जो है भारत की नागरिकता ली, इंदिरा गांधी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा सबसे पहली महिला इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिम राम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मासिम राम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में डाकघरों की संख्या लगभग पूछा है तो 1.5 लाख करीब है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1.5 लाख करीब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था जो की गई है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, गोदान इनमें से किसकी रचना है? तो गोदान जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो भारतवर्ष में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको बता दें, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, जो ये वाली जोड़ी है इसमें सर्वाधिक वर्षा होगी। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होगी यहीं पे होगी, जिसमें से मेघालय में तो होती है, आप सभी को पता है, और पश्चिमी घाट में भी बहुत ज़्यादा होती है, पश्चिमी घाट से ही हमारा मानसून एंटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपका वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज प्रणाली सही आंसर है। इनमें से कौन भारत रत्न पाने वाला प्रथम संगीतकार था? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका MS सुब्बालक्ष्मी जी जो है भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है, विश्व में जो डाकघर हैं उसमें सबसे बड़ा जाल जो पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भारत हमारा देश, इंडिया बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से किसी इस्पात का चौखटा की संख्या दी गई है? तो इस्पात का चौखटा यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नागरिक सेवा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था का ये मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 1972, ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था 1898 में। उसके बाद यही जो आगे चलकर है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नांकित में से कौन भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो भारत और नेपाल परियोजना के अंतर्गत आपका शारदा बांध परियोजना आता है, टनकपुर बांध परियोजना आता है, पंचेश्वर परियोजना आता है। चूखा परियोजना भारत नेपाल के बीच में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की मुख्यतः लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो जो पंचायती राज होता है उसका प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामीण वासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण वासी शक्तियों का विकेंद्रीकरण सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो दूरदर्शन से जो रंगीन कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 1982 से। ऑप्शन नंबर बी 1982 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो भारत रत्न का डिज़ाइन जो है वो पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए पीपल के वृक्ष के पत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है बताइए? तो नदियों का देश यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ब्राज़ील, भारत, बांग्लादेश, स्पेन में से सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा सब यहाँ से जाती हैं, हमारे देश से भी बांग्लादेश में ही जाती हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। अब इसके बाद आपको बताना है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो स्थित है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज प्रदान करता है क्या? तो पंचायती राज जो होता है वो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक हम लोग था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो सबसे पहले ये जो प्रयास किया गया था ये 1992 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1992 भारत परिषद अधिनियम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः जो है विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो पूर्णतः विदेशी व्यक्ति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ए इनको मिला था भारत रत्न, ये पूर्णतः विदेशी व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी महानदी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक तथा अरमाइक में प्राप्त हुआ? तो अब अशोक का जो एक अभिलेख था जिसका नाम था सारएकुना अभिलेख, ये जो था आपका ये 2 लिपियों ग्रीक और अरमाइक में जो है प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो होती है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी सत्ता का विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दूरदर्शन से हिंदी समाचार पत्र के प्रकाशन की शुरुआत कब हुई? तो दूरदर्शन से 15 अगस्त 1965 को हिंदी समाचार पढ़े जाने लगे थे, प्रसारण होने लगा था। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसको दिया गया था? तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो कृति है चित्रा बिल्कुल है, द कोर्ट डांसर और चित्रांगना भी है, कपाल कुंडला ये कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कर्नाटक में स्थित तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में पूछा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पंचायतों का कार्यक्रम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर फजिल्का ऑप्शन नंबर बी में स्थित है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, इसमें पूछा गया है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी है। ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविदकार कौन है? तो एडवर्ड लुडियंस दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिण खंडों का वास्तुविदकार है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हिडगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडगल परियोजना आपकी घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए घाट प्रभा नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए अशोक का मनसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है ये दोनों अभिलेख आपके खरोष्टी लिपि में है। ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी लिपि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40 ये निर्देश देता है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ जो हुआ था 1954 ईस्वी में हो गया था। ऑप्शन नंबर सी 1954 सही आंसर है। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? कॉमर्शियल सर्विस कब प्रारंभ हुई? देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग बता पाते हैं। नहीं पता लिख दीजिए, इनके उनका आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कमेंट करके बताइए लगभग 50 में से आपके कितने सही गए, 20, 30, 40 कितने सही गए, लगभग कितने सही गए कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दूसरे चैनल पर अभी लाइव क्लास होगी 2.0 पर, तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं, जिसका नाम है नॉलेज पंडित। उस चैनल पर सर्च करके नॉलेज पंडित सर्च करके गूगल पे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।